जय हिंद दोस्तों। देखिए फाइनली जिस वैकेंसी का दोस्तों आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी निकल के आ गया है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया पोस्ट में जीडीएस की दोस्तों नई भर्ती निकल के आ चुकी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस पे केवल योग्यता मांगता है 10th पास, और इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा आपके 10th के परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर होगा, यानी मार्क्स के आधार पर दोस्तों मेरिट बनेगा। तो किसको किसको भरना चाहिए, कितने परसेंटेज पर दोस्तों आप लोगों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कि भर के यूं ही बेकार हो जाएगा, इस वीडियो में सारा A to Z हम जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। टोटल पद जो है दोस्तों इस बार निकाला गया है, वो निकाला गया है दोस्तों 15,000। इस बार जो पोस्ट निकाला गया है वो है 15,000। ठीक है, पिछली बार 40,000 के आसपास सीट निकला था, लेकिन इस बार जो है 15,000 ही आप लोगों का सीट आया है, तो ये कम नहीं है। ठीक है, अप्लाई डेट देख लीजिए, 22 मई 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और 11 जून को खत्म हो जाएगा। यानी मुश्किल से लगभग इधर 8 और 11 19-20 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए इस पे टाइम दे रहा है, तो टाइम से आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा दोस्तों। इस पे कोई परीक्षा नहीं होगा, इसलिए सब विद्यार्थी इस पे फॉर्म भरते हैं और ट्रैफिक दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सर्वर स्लो हो जाएगा बाद में, इसलिए आप लोग शुरू में ही फॉर्म को भर दीजिएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपए पेमेंट देना होगा, 100 रुपीज। इसके अलावा जो एससी है, एसटी है, महिला है या फिर पीडब्ल्यूडी है यानी फिजिकली हैंडीकैप है, तो दोस्तों उनका पैसा नहीं लगेगा, उनको फॉर्म भरने में फ्री है, उनका फॉर्म फिलअप फ्री में हो जाएगा। उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र का दोस्तों कोई टेंशन नहीं, कम से कम 18 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 इयर्स। ठीक है, अधिकतम 40 साल। ये हम बता रहे हैं जनरल कैंडिडेट का। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा, अभी हम बताएंगे। और ये एज जो है दोस्तों आप लोगों का 11 जून 2023 तक हो जाना चाहिए। फिर से जान लीजिए, 11 जून 2023 तक आपका एज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो इस दिन से एज काउंट होगा। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी को दोस्तों 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज का दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, काफी ज्यादा एज मांगा है, एज का कोई दिक्कत नहीं है। अब योग्यता दोस्तों 10th तो मांगा ही है, लेकिन कुछ और योग्यता मांगा गया है, जिसके बारे में हम आपको क्लियर जानकारी देंगे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि नॉलेज होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट जरूरी है नहीं है, सारा चीज देखिए। अब बात करेंगे योग्यता, इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वालिफिकेशन नंबर 1, आप 10th पास होनी चाहिए, आपका 10वीं क्लियर होना चाहिए। स्टेट बोर्ड हैं जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी, राजस्थान, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं फिर भी भर सकते हो। यदि आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या किसी भी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका 10th में कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, भरने में परसेंटेज का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज के बेस पर ही होगा। ठीक है, और हाँ, आपका 10th में मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ और इंग्लिश ये 2 विषय आपका 10th में जरूरी है। ठीक है, तो 10वीं पास होना जरूरी है मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और लगभग सबका मैथ और इंग्लिश तो होगा ही होगा। दूसरा नंबर क्वालिफिकेशन कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, भाषा। ठीक है, लोकल भाषा, जैसे कि यदि आप असम से फॉर्म को भरिएगा तो आपको असमी आना चाहिए, गुजरात से भरिएगा तो गुजराती आना चाहिए। और हाँ, सिर्फ आना नहीं चाहिए, जैसे कि यदि आप गुजरात से हो और आप बोलोगे कि हाँ हमको गुजराती आता है, तो 10वीं में आपका गुजराती एक विषय होना जरूरी है। यदि आप असम से भर रहे हो तो आपका 10th में असमी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। यदि आप बंगाल से भर रहे हो तो आपका 10वीं में बंगाली एक विषय होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि हाँ हमको बांग्ला आता है, हमको गुजराती आता है, लेकिन 10वीं में एक विषय आपका स्टडीड होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन नंबर 3, कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉलेज जैसे कि कंप्यूटर क्या है, ओपन करना, माउस, कीबोर्ड ये सब चलाना थोड़ा बहुत आएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हो। जब ज्वाइन करोगे तो फिर सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर का लिए टेंशन मत लेना, इस पे नॉलेज मांगा है। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का कोई डिमांड नहीं किया गया है। ठीक है, 4th नंबर क्वालिफिकेशन है साइकिल चलाना। अब लो भाई,
इस जमाने में किसको साइकिल चलाना नहीं आता है, सब तो बाइक चलाना जानते हैं, तो साइकिल चलाना ये छोटी सी बात है, ये तो छोड़ो इसको। तो ये 4 क्वालिफिकेशन मेनली आपका होना चाहिए, जो कि लगभग सब विद्यार्थी के पास है, ठीक है। अब बात करेंगे सैलरी कितना मिलेगा। देखिए इस पे 2 तरह का वैकेंसी निकला है, एक है बीपीएम और एक है एबीपीएम। बीपीएम का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, जिसको आप डाक सेवक भी बोल सकते हैं। देखिए बीपीएम में जो आपका वेतन मिलेगा दोस्तों 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया, ये आपका इनिशियल पेमेंट होगा, इसी के बीच आपका सैलरी रहेगा, शुरुआती वेतन, आगे चल के वेतन बढ़ेगा, ठीक है। एबीपीएम, और हाँ आप लोग बोलोगे कि वेतन बढ़ेगा कि नहीं, अब आप कैसे बोल रहे हो सर, जो आज से 5 साल पहले जेडीएस में ज्वाइनिंग किया था उस सबसे आप कभी पूछिएगा कि अभी आपको कितना वेतन मिलता है, तो दोस्तों वेतन शुरू में मत देखो कि 12,000 मिल रहा है कि 10,000 मिल रहा है, एक बार ज्वाइन करने के बाद आपका सैलरी जो है बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ जाता है, तो भरिएगा जरूर, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि किसको किसको भरना चाहिए, किसको किसको नहीं भरना चाहिए, ये भी बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये आपका शुरुआती वेतन रहेगा, और एबीपीएम के लिए यदि आप सेलेक्ट होते हो तो 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये आपका शुरुआती वेतन होगा। केंद्र सरकार का दोस्तों वेतन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कर्मचारी बन जाइएगा तो काफी मस्त वैकेंसी है, भरना आप लोगों को जरूर, ठीक है। तो ये बीपीएम और एबीपीएम, इसको आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहोगे, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपका जो चयन होगा दोस्तों ये कैसे होगा, किस किस स्टेप से होकर के गुजरना होगा। तो किसी भी स्टेप से नहीं गुजरना, आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट ऑन 10th का परसेंटेज, 10th में आपने जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्राप्त किया है उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं 4 विद्यार्थी है, किसी का 60% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है और किसी का 81% है, तो दोस्तों इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यदि फिर सीट बचेगा तो फिर इसका सिलेक्शन होगा, फिर सीट बचेगा तो फिर इसका सिलेक्शन होगा, लास्ट में इसका होगा। तो इस तरह से मेरिट वाइज आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस पे सिलेक्शन लेने का एक ही आधार है, वो है 10th का परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसी से नौकरी मिलता है। इस पे ना कोई एग्जाम होगा, ना आपको किसी भी प्रकार का कोई किताब खरीदना है, ना ही इसका कोई सिलेबस है, कहीं आने जाने का कोई टेंशन नहीं है। तो वैकेंसी बहुत अच्छा होता है और गांव घर में नौकरी मिलता है, और इस पे रह के आप दूसरे एग्जाम का मस्त तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लग जाने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। तो ये हो गया मेरिट लिस्ट ऑन 10th का परसेंटेज। अब आते हैं कि जॉब का प्रोफाइल बीपीएम और एबीपीएम का। देखिए इसके बाद हम बताएंगे कि मोस्ट वीवीआई कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये सारा A to Z हम जानकारी देंगे। देखिए जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों कि बीपीएम और एबीपीएम में क्या अंतर है। देखिए बीपीएम मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये ब्रांच में रहेंगे, जितना भी डाक टिकट वगैरह है, जितना भी ऊपर से लेटर वगैरह आता है, सब आपको डोर टू डोर डिलीवर करवाना होगा, ठीक है। आप ऑफिस में रहोगे, ठीक है, घर पे रहोगे, आपको डिलीवर करवाना पड़ेगा और इधर उधर भेजवाना पड़ेगा। आप ब्रांच के पोस्ट मास्टर हो गए, ठीक है। पोस्ट मास्टर आप लोग गांव घर में देखे ही होंगे, तो पोस्ट मास्टर का काम यही होता है डाक टिकट वगैरह बिक्री करना, ठीक है, लेन देन करना, ट्रांजैक्शन करना। आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट में बैंकिंग सर्विसेज भी चालू हो गई है, तो वो सारी चीज़ें इनके अंडर में होता है, ठीक है। और ये उनका असिस्टेंट होता है एबीपीएम, इनका भी वही काम रहता है, लेकिन इसको डोर टू डोर जाना भी पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। तो दोनों काफी मस्त वैकेंसी है दोस्तों। और हाँ, इस पर रह के आप यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो। इस पे भरने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए ना आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कोई बुक लेना है, ना कोई सिलेबस है, ना कोई पैटर्न है, तो इसलिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मोस्ट वीवी। और सबसे बड़ी बात, पोस्टिंग आपका अपने एरिया में होता है, नज़दीकी आपका जो भी 5-10 किलोमीटर के एरिया में वहीं पर आपको पोस्टिंग होगा। हाँ आप दूर से भरोगे तो दूर में होगा, लेकिन आप देख लेना जहाँ भी भर रहे हो वहाँ पर सीट है कि नहीं, तो आप मनचाहा जगह में पोस्टिंग भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कि मोस्ट वीवीआई कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए एक अच्छा से किताब बता दीजिए। तो दोस्तों आज आपको हम वही बता रहे हैं। रीजनिंग की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का काफी अच्छा किताब है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत आप देखिए क्या क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इसमें मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, ताकि कोई भी आसानी से कुछ समझ सकता है। और जितना भी दोस्तों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी हो, सबका नया नया पैटर्न रहता है। तो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज आपको इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक। बिना ट्रिक का दोस्तों एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा ही नहीं। तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये किताब अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लीजिएगा या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। पब्लिकेशन देख लीजिए, एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का दोस्तों काफी अच्छा किताब आप लोगों के लिए होने वाला है। अब बात करेंगे कि मोस्ट वीवीआई कितना परसेंटेज में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि पिछले साल सर 99%, 98%, किसी किसी का 100% में सिलेक्शन हुआ। तो देखो हाँ, ये बात सही है कि 99%, 98% वालों का सिलेक्शन होता है। फिर भी दोस्तों हर साल विद्यार्थी क्यों अप्लाई करते हैं? एक उम्मीद में अप्लाई करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है जिस जगह से हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पर भरने वाला मान लेते हैं कोई 89% वाला है, कोई 88 वाला है, और यदि आपका 90% है, आपने अप्लाई कर दिया तो 1% के चलते वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जिस जिस विद्यार्थी का 70% प्लस मार्क्स है, ठीक है, आपको एक बार चांस आजमाना चाहिए, भरना चाहिए। 100 रुपये पेमेंट लग रहा है, भर दो और घर पे बैठे रहो। दूसरे एग्जाम की मस्त तैयारी करो, भर दो और भूल जाओ। जब रिजल्ट आएगा तब चेक करना कि मेरा नाम है कि नहीं। इसके लिए आप कुछ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई बुक है आपके पास, नहीं है, कोई सिलेबस है, नहीं है, कोई पैटर्न है, नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, बस भर दो और देखो, वेट एंड वॉच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप SC ST हैं, महिला हैं, PWD हैं, तो आपको तो पैसा भी नहीं लग रहा है, बस फोन उठाओ और अप्लाई कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वैकेंसी काफ़ी मस्त है। तो 70% यदि आपका एबव मार्क्स है तो आपको जरूर से जरूर फॉर्म को भरना चाहिए, ठीक है। और हाँ, बराबर जो भी रिजल्ट वगैरह अपडेट आएगा हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही हम नया कोई वीडियो डालेंगे आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर केवल सरकारी नौकरी से संबंधित हर प्रकार का छोटा से बड़ा अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इसका PDF आप लोगों को चाहिए, विज्ञापन, नोटिफिकेशन, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है मोहन सर, ठीक है, तो जा करके ज्वाइन कर लेना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा चीज यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।